अच्छा जी, फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, देखते हैं क्या बनता है इसके साथ रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती। अच्छा जी, सबसे पहले अब आ जाते हैं हम लोग कनेक्शन पर। इसको करते हैं हम, इसको डेटाबेस आपकी बननी है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करके उस डेटाबेस को हमने अपने पीएचपी के कोड के साथ कनेक्ट करवाना है। ये हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है, जो हम इसके अंदर मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ एक करने वाले हैं, ये वो है। अब बनाते हैं डेटाबेस। लोकल होस्ट ओपन करना है। सबसे पहले आपका अपाची स्टार्ट हो, माई एसक्यूएल स्टार्ट हो। उसके बाद आपको लोकल होस्ट यहाँ पे टाइप करना नहीं याद रहता तो डायरेक्ट माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करो, ठीक है। आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके लोकल सर्वर का। ये मेरे पास आ गया। लेफ्ट साइड पे आपको न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ डेटाबेस का आइकन बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आपकी डेटाबेस का नाम आएगा, कुछ भी जो भी आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, जिस भी नाम से बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। फर्ज कर ले मैं इधर दे देती हूँ, क्या दूँ, ट्रैफिक के नाम से चलो मैं एक बना लेती हूँ, ठीक है। क्रिएट कर दिया मैंने, ये मेरी डेटाबेस का नाम क्रिएट हो गया। अब मुझे वो कहता है क्रिएट टेबल, मैं यहाँ से नहीं अगर कर रही, ठीक है। यहाँ पे एक तो हमारे पास क्रिएट टेबल तो मस्ट है। अगर तो आपकी डेटाबेस बनी हुई है, मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी आपकी डेटाबेस बनी हुई होगी, तो आप यहाँ से कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और फाइल को इंपोर्ट कर दोगे। बट अगर सुपरवाइज़र आपको कहते हैं कि आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करके कोई टेबल क्रिएट करके हमें दिखाओ, तो जैसे मैंने यहाँ से न्यू पे जाके अभी मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की है और उसके बाद यहाँ पे वो क्रिएट टेबल का मुझे ऑप्शन दे देता है, तो मैं उसमें आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं डेटाबेस क्रिएट करनी है। ट्रैफिक के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया, तो ट्रैफिक के लिए हम यूज़र का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं कि हमें जी यूज़र जो है ना वो लेकर आने हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज बन रहा है या कुछ भी। अब ये तो हो गया टेबल का नेम ऊपर। अब ये आ रहे हैं कॉलम्स। कॉलम्स आपको जितने चाहिए, मतलब जितनी आपकी इनपुट फील्ड आपके रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर मौजूद होंगी, उससे एक जो है वो कॉलम हम एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन पेज में 4 इनपुट फील्ड्स हैं तो हम डेटाबेस में कॉलम 5 लेंगे। अगर आपकी जो है 6 है तो डेटाबेस के अंदर आप 7 लेंगे, ठीक है। समझ आई? आवाज गई मेरी आवाज़ गई? गई गई। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में हो गई है, रिकॉर्ड उधर से सुन लेना। तुम्हारी आ रही है मुझे, तो मेरी आवाज़ क्यों गई? अब आ रही मैम। ठीक है। अच्छा, यूज़र का हमने टेबल क्रिएट किया, मैं दोबारा पिछली बात को रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद हमने कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम बनाने के लिए आपने देखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसके अंदर आपने कितनी इनपुट फील्ड्स ली हैं। अगर आपने वहाँ पे 4 इनपुट फील्ड्स ली हैं तो यहाँ डेटाबेस के अंदर आप 5 कॉलम्स लोगे। अगर आपने वहाँ पे 5 ली है तो यहाँ पे 6 लेने हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपने यहाँ से मज़ीद कॉलम्स मतलब ऐड नहीं किए, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास 4 कॉलम्स आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा लेने हैं, 5 लेने हैं, 6 लेने हैं, तो यहाँ से आप कर सकते क्रिएट। इन केस आप भूल जाते हो कि आपने जो है ना वो मज़ीद कॉलम इसके अंदर ऐड करने थे, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि हम टेबल क्रिएट करने के बाद, कॉलम क्रिएट करने के बाद हम दोबारा से मज़ीद कॉलम्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, अब फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है और कॉलम हमने यहाँ पे लिख रहा है, हमारे रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर क्या है, नेम है, ईमेल है और एक पासवर्ड है। 3 इनपुट फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना वो 4 कॉलम्स अपने बनाने। चौथा कॉलम किस लिए है? चौथा कॉलम है हमारी आईडी के लिए। हमारे हर टेबल की एक यूनिक आईडी होगी जो दूसरे टेबल से डिफरेंट होगी, ठीक है।
वो हमारे इस टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की डिफाइन की जाएगी, जबकि हम उसी प्राइमरी की को जब किसी और टेबल के अंदर यूज़ करेंगे तब वहाँ पे वो हमारी फॉरेन की बन जाएगी। अब मुझे यहाँ पे आईडी लेनी है, मैं सिंपल इस तरीके से आईडी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी लिख सकती हूँ। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जो भी नाम देना चाहते हो। आईडी हमेशा हमारी इंटीजर होती है, वैल्यू आप इसकी 11 दे दो या 255 दे दो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ से हम AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। बाकी हम कोई चीज़ टच नहीं करेंगे, सिर्फ AI के नीचे जो चेक बॉक्स है ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर उस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्राइमरी शो करवा रहा है कि वो हम प्राइमरी की इसको बनाने लगे हैं, और यहाँ पे भी आपके पास ये एक इंडेक्स आ गया है कि हम यहाँ पे इस इंटीजर कॉलम को जो है एज आ प्राइमरी की ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगी और वो इसको प्राइमरी की बना देगा। अब सेकंड जो हमारे पास कॉलम आ रहा है उसको आप यूज़र नेम के तौर पे यूज़ कर सकते हो, नेम के तौर पे यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट नेम के तौर पे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर इनपुट फील्ड होगी उससे रिलेटेड ही हमने अपने कॉलम से बनाने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड फॉर एग्जांपल नेम है, सेकंड वाली हमारे पास ईमेल है, थर्ड वाली पासवर्ड है। ठीक है, अब नेम, ईमेल और पासवर्ड ये हमारे इंटीजर नहीं होते, हम न्यूमेरिकल वर्ड्स नहीं इनमें लिखते। हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, इसके अंदर कैरेक्टर्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल वर्ड्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम लोग var यूज़ करते हैं, मतलब वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स इकट्ठे। ईमेल में भी सेम चीज़ var और पासवर्ड भी आपका सेम। लेंथ हम इसको 255 की दे देते हैं तीनों को बस, और उसके बाद हम इसको सेव करें। ये बन गया आपका टेबल विद कॉलम्स। ठीक है, जैसे ही ये सेव होगा आपके पास ये शो करवा रहा है कि इस वक्त हमारी इस डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक टेबल है। मैं वापस इसकी जाती हूँ ट्रैफिक के ऊपर, जो हमारी डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे वो शो करवा रहा है 1 टेबल है। जितने टेबल्स आपके पास होंगे आप जैसे ही अपनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको शो करवा देगा। अब इस टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये कॉलम्स आ रहे हैं, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। स्ट्रक्चर पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको ये देखो यूज़र आईडी के साथ एक की का जो सिंबल्स बना हुआ दिखाता है, इसका मतलब है कि ये हमारी प्राइमरी की है। कर्सर आप लेके जाओगे तो तब भी ये उसको प्राइमरी की ही डिस्प्ले करवाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी, टेबल कैसे क्रिएट होना है, उसके कॉलम्स कैसे क्रिएट होने, ये बात पता चल गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं, माइक ऑन कर लो। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सारे ही सो जाते हो, सारे ही सो जाते हो, मैं अकेली बोलती रहती हूँ। मैंने पूछा यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई? किसी नहीं जी आ समझ गई। आई तो तब भी बता दो, आई है तब भी बता दो, नहीं समझ आएगी तो हम दोबारा रिपीट कर लेंगे इस चीज़ को। चलो कोई नहीं, अभी ना बोलो, कल क्वेश्चन करूँगी, डेटाबेस बनवाऊँगी सबसे। अच्छा जी, अब बात आती है हमारे पास कि अगर हमने मज़ीद इसके अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं तो वो किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर मज़ीद कॉलम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो प्रिंट के नीचे ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। तो जितने कॉलम्स आपको ऐड करने हैं वहाँ पे आप इसको बताएंगे, और उसके बाद वो पूछता है कि कॉलम्स किस कॉलम के बाद आपको चाहिए, आफ्टर पासवर्ड या फिर आपको यूज़र आईडी, नेम, ईमेल के कॉलम्स के बाद चाहिए। तो मुझे तो आफ्टर पासवर्ड ही चाहिए, तो मैं गो कर देती हूँ इसको। तो ये मेरे पास 2 मज़ीद कॉलम्स आ गए। मैं इनका डाटा लिखूँगी और सेव करूँगी तो मेरे पास स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद 2 कॉलम्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब बन गया, हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो गई, टेबल भी बन गया, उसके कॉलम्स भी बन गए। अब हम बनाएंगे कनेक्शन। ठीक है, न्यू फाइल मैं एक ओपन कर रही हूँ और इसको मैं सेव कर रही हूँ इसी जगह पर एज अ डेमो .php। ठीक है,
यहीं पे मैंने इसी फोल्डर के अंदर ही इसको मैंने किया। अब अच्छा जी, डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी, टेबल बन गया, कॉलम्स बन गए। कनेक्शन करना है, कनेक्शन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, मैं बहुत इजी वाला आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि कल को आप लोगों को वो भूले नहीं। PHP हम लोगों ने स्टार्ट की और उसके बाद ये PHP का क्लोजिंग टैग है, ऊपर वाला स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस तरीके से कल हम लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी लिखी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारा कनेक्शन बनना है। सबसे पहले हमारे पास आता है MySQL_connect की क्यूरी, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। और इसके स्टार्ट में हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे बना देती हूँ NO कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सर्वर है हमारा, कोई बंदा एक्सप्लेन करे, बताए ज़रा मुझे कौन सा सर्वर है, माइक ऑन करे। सादा आपको तो मैंने शाम की क्लास में भी ये चीज़ बताई थी। सर्वर कौन सा है हमारा? मैम एसक्यूएल है सर्वर। हाँ मैम एसक्यूएल। नहीं तो एसक्यूएल नहीं, मैम वो तो डेटाबेस हो जाएगा ना एसक्यूएल। हम यूज़ कर रहे हैं मैम लोकल लोकल होस्ट सर्वर। हाँ और जी, लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लोक ठीक है। लोकल सर्वर यूज कर रहे हाँ हैं। जी, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लोकल होस्ट आ जाना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, जैम के अंदर मौजूद हमारा जो htdoc का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये जो हमारा htdoc का फोल्डर क्या हुआ, ये हमारी रूट बनी, ठीक है। हम इसके अंदर लिखेंगे रूट। अब एक चीज़ आप लोग मुझे खुद बताओ, मैंने जब यहाँ से जैम स्टार्ट करती हूँ, ये मैं अभी आप लोगों के सामने दोबारा स्टार्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। ये मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने क्या यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर किया, कोई पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया नहीं किया ना। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट लिखती हूँ, मैंने कोई पासवर्ड दिया है, PHP माई एडमिन में गई, कोई किसी भी जगह पे हमने पासवर्ड यूज़ किया है यहाँ पे डेटाबेस के लिए। ये अभी रिस्टार्ट नहीं हुआ पूरी तरह, इस वजह से एरर दे रहा है। हमने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं दिया, तो पासवर्ड ना देने की वजह से हम इधर जो हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन आता है उसको हम खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने कोई भी पासवर्ड ऐड नहीं किया। अगर आप कोई पासवर्ड लगाते हो तो यहाँ पे वो पासवर्ड देंगे, लेकिन हमने अभी ना मैंने यूज़ करना है ना आप लोगों ने यूज़ करना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इसको खाली छोड़ना है। लेकिन सर अगर पूछें तो उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि हम लोगों ने अपनी डेटाबेस को, हमने लोकल सर्वर को कोई पासवर्ड नहीं दिया, ये उसके लिए खाली ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो अगले कोड्स आ जाते हैं वो कौन से हैं, डेटाबेस के। डेटाबेस हमने कौन सी बनाई थी, यहाँ पे न्यू जो बनाई है हम लोगों ने ट्रैफिक के नाम से, ठीक है। ट्रैफिक। हाँ जी, मैं एज इट इज़ इसके कॉपी कर रही हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना आए। ये मैंने कॉपी करके डाला, ये बन गया आपका कनेक्शन हमारी डेटाबेस के साथ, ठीक है। एक लाइन में कनेक्शन बना, और जो ये सारा कनेक्शन बना ना, हमारी डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी। समझ आ गई? मैम ये नेम कोई भी दिया है नो? अब वो वेरिएबल है, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कोई भी। तो ये वेरिएबल फिर वो उसमें उधर जावा में नहीं स्टोर होगा? ये जावा में नहीं स्टोर होगा, ये हमारी PHP की जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे ना
वहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है। जैसे अब ये देखिए, मैंने रजिस्ट्रेशन में कल इंसर्ट की क्यूरी लिखी, इंसर्ट की क्यूरी के बाद हमने माई एसक्यूएल की क्यूरी जब चलाई ना, तो यहाँ पे ये मैंने कौन का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये मैं अगर अपनी डीबी आपको दिखाऊं जो मैंने डेटाबेस क्रिएट की, कनेक्शन किया, उसमें ये देखिए मैंने कौन के वेरिएबल के साथ किया। अगर मैं इस वाली को करती हूँ ना कनेक्शन इसका उसके साथ, तो मैंने ये नो वाला वेरिएबल जो है वो यहाँ पे लिखना है इसकी जगह पे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और मैम उधर ऊपर रूट क्यों लिखा था आपने? मैंने अभी बताया था कि जो हमारा जैम का फोल्डर है उसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर रखा हुआ है, तो हम जैम के मतलब लोकल सर्वर की रूट के अंदर अपना प्रोजेक्ट रख रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हमने लिखा है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, समझ आ गई ये बात? क्यूरी इंसर्ट की कल हम कर चुके थे, साथ रह गया था, साथ ने आज कर ली। अगली क्यूरी हम जो करने वाले हैं वो है सिलेक्ट की क्यूरी। ये एक लाइन की क्यूरी है बस, मज़े की क्यूरी है ना ये वाली। हमने क्या किया है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, ये हमारा टेबल का नेम आ गया, ठीक है। स्टैरिक का क्या मतलब है, हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स पड़े हैं, हर कॉलम के अंदर जितना भी डाटा पड़ा है उस सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट करना है, ओके। ये हो गया स्टैरिक का मतलब। और इसके बारे में लाजमी तौर पर आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन किया जाएगा कि ये आपने यहाँ पे स्टार लगाया है, स्टार क्यों यूज़ होता है, स्टार का नाम क्या है। स्टार का नाम जो है वो स्टैरिक है। स्टैरिक का मतलब होता है कि जितना भी डाटा हमारे इस टेबल के अंदर मौजूद है उस सारे डाटे को हम लोगों ने सिलेक्ट करवाना है। सिलेक्ट की क्यूरी भी इसको कहा जाता है, इसको फेच करना भी कहते हैं। मतलब अगर किसी जगह पे नाम लिया जाए ना कि डाटा फेच किया, तो फेच करने के लिए भी हम यही क्यूरी यूज़ करते हैं, सिलेक्ट को ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी सिलेक्ट की क्यूरी। उसके बाद अभी इसके अंदर अपडेट की क्यूरी मैंने नहीं यूज़ की, डिलीट की भी, अपडेट की है सॉरी, डिलीट की क्यूरी नहीं मैंने यूज़ की हुई। अपडेट की क्यूरी दिखा देती हूँ, ये हमारी अपडेट की क्यूरी है ये वाली। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम उसको कहते हैं अपडेट कर दो, मेरा ये टेबल है यूज़र्स का, उसके अंदर तुमने सेट करना है अप्रूवल स्टेटस का जो मेरा कॉलम है उसकी वैल्यू को, कि मतलब जो भी नई वैल्यू आ रही है जनरेट होकर उसको तुमने सेट कर देना, अपडेट कर देना। पहले अगर फ़र्ज़ करो वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ था या पेंडिंग लिखा हुआ था, और जब एडमिन अप्रूव करे अपने एंड से तो पेंडिंग की जगह वहाँ पे अप्रूव लिखा जाए, ठीक है। ये हमारी अपडेट की क्यूरी है। फिर हम उसको बताते हैं वेयर, वेयर मतलब कहाँ से, मतलब कोई आईडी हम उसको देते हैं कि उस आईडी के अगेंस्ट देना है। और ये आईडी हमारी वही है यूनिक आईडी जो हमने अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर बनाई हुई है। अब ये यूज़र है, यूज़र के अंदर ये हमने आईडी अपनी बनाई है प्राइमरी की वाली। यहाँ पे देखो अप्रूवल स्टेटस जो है हमारा वो 0 और 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करता है ना तो यहाँ पे 0 आता है, लेकिन जब डेटाबेस एडमिन सॉरी अपने डैशबोर्ड से उस यूज़र को अप्रूव कर देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे 1 लिखा आ जाता है, ठीक है, खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो वो इस क्यूरी के थ्रू जो है वो अपडेट हो रहा है, ये हमारी अपडेट की क्यूरी है। फिर एक रह जाती है डिलीट की क्यूरी।
जैसे हमारी ये सिलेक्ट की क्यूरी ना, सिलेक्ट की जगह पे डिलीट आना है, स्टैरिक नहीं हमने यूज़ करना, उसमें हम डिलीट की क्यूरी में हम कहेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल। टेबल के बाद आगे हम वेयर बता के आईडी का बताएंगे कि हमने फलानी आईडी के थ्रू जो है, मतलब हमारी ये आईडी है उसके थ्रू हम जो है वो डाटे को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब फिर क्वेश्चन कर लो जिसने करना है, क्योंकि हमारी यही क्यूरीज हैं जो 4 आज हम लोगों ने करनी है। कनेक्शन भी बन गया, इंसर्ट की क्यूरी कल हो गई, सिलेक्ट की क्यूरी, अपडेट की और डिलीट की क्यूरी आज हो गई। ठीक है, 4 हमारी क्यूरीज होती हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इनको क्रड सिस्टम भी कहा जाता है, CRUD, क्रड। क्रड मीन, C मीन क्रिएट, R मीन रीड, U मीन अपडेट, D मीन डिलीट। ठीक है, क्रड सिस्टम जब बोला जाता है ना, तो उसके लिए हमारी यही 4 क्यूरीज यूज़ होती हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, क्रिएट में हम लोग हमेशा इंसर्ट की क्यूरी चलाते हैं, रीड में हमेशा सिलेक्ट की क्यूरी चलती है, अपडेट में अपडेट की क्यूरी चलती है और डिलीट में डिलीट की क्यूरी चलती है। अब करें क्वेश्चन। मैम अपडेट की क्यूरी के बारे में बता दें। क्या उसके बारे में बता दूं? दोबारा रिपीट कर दें। अपडेट की क्यूरी का ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्या आ जाता है, अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम, टेबल के नेम के बाद हम सेट करवाते हैं कॉलम्स, मतलब जिस कॉलम के अंदर हम उसकी वैल्यू को चेंज करने वाले हैं। एक तो हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी ये सिंपल जो हमने अपने यूज़ की है ये वो है, मतलब अपडेट आ गया, टेबल का नेम सेट कर दिया, आगे ये कॉलम का नेम आ गया, यहाँ पे हम कॉलम की वैल्यू देते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि एंड्रॉयड के साथ इसको लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दे रहे, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमें एंड्रॉयड की तरफ से मिलेगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। वेयर आ जाना है, वेयर के बाद हमारी आईडी आ जानी है, आईडी भी हमें एंड्रॉयड से मिल रही है, तो वो हम इसके अंदर इसीलिए क्वेश्चन मार्क इसको दिया। अब यहाँ पे उससे क्या किया हुआ है, कॉलम दे दिया, कॉलम के बाद इज इक्वल का साइन लगा के वैल्यू, हमने अपने वाले में वैल्यू की जगह पर इज इक्वल लगा के क्वेश्चन मार्क दिया। फिर उसके बाद अगला कॉलम उसकी वैल्यू। ठीक है, जितने भी मतलब कॉलम्स की आप अपडेट करना चाहते हो वो आप उतने कॉलम्स और उनकी वैल्यू दोगे। मैं सिर्फ एक कॉलम को अपडेट करवा रही हूँ। ठीक है, आपके डेटाबेस मैंने आपको दिखाई है, उसमें सिर्फ एक कॉलम हम अप्रूवल स्टेटस वाले को अपडेट करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक ही दे रही हूँ। अगर मैं एक से ज़्यादा देना चाहती हूँ तो मुझे उतने ही डेटाबेस से अपने कॉलम यहाँ पे लिख के उनकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, कंडीशन यहाँ पे सेट करते हैं, वेयर के बाद कंडीशन उसको देते हैं कि हम आईडी के अगेंस्ट करना चाहते हैं, हम ईमेल के अगेंस्ट करना चाहते हैं, हम CNIC नंबर के अगेंस्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कॉलम के अगेंस्ट आप उसको करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, वो आप उसको कंडीशन देते हो। तो हमने चूंकि कंडीशन उसको दिए कि आईडी के अगेंस्ट उसने करना है। जब कोई बंदा यहाँ पर जाके मतलब अपडेट करने के लिए उसको कहेगा, अपडेट वहाँ से करेगा, तो वो यहाँ से आईडी देखेगा कि उस टाइम जो बंदा लॉगिन है या जिसने रजिस्ट्रेशन की है उसकी आईडी कौन सी है, एडमिन के पास कौन सी उसकी आईडी आ रही है, कौन सी यूनिक की उसके पास आ रही है, उसके अगेंस्ट उसने उसका स्टेटस जो है वो अपडेट करना है। ये हमारी कंडीशन चलती है। ये उसने डेमो दिया हुआ है अपडेट का, यहाँ से आप उसको अपडेट करके देख सकते हो, लेकिन इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा और साइन अप करना पड़ेगा, तो मैंने वो नहीं किया होगा। ठीक है, गेट फ्री वाले का अंदर देख लेते हैं अगर चल जाए तो। नहीं, साइन अप ही करना पड़ेगा, वो आप लोग कर लेना अगर आप लोगों ने करना हुआ तो। ठीक है, ये इसकी क्यूरी है, समझ आ गई है या अभी भी नहीं आई? मेरी आवाज़ आप लोगों तक लेट पहुंचती है या आप लोग वैसे ही बैठे रहते हो? नहीं, आ गई है, थोड़ी बहुत समझ आ गई है। प्रैक्टिस करोगे ना समझ आ जाएगी जब लिखोगे। डिलीट की क्यूरी का भी सेम है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम,
और वेयर के बाद कंडीशन लिख देनी है कि आईडी के अगेंस्ट आप कर रहे हो, ईमेल के अगेंस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ के भी अगेंस्ट आप कर रहे हो वो आ जानी है यहाँ पर। ठीक है।